ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਖਿਜ਼ਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਮੰਡਲ ਉਦਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ, ਡੋਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੋ ਬਹੁ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮੇ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਮਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਇਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਮਈ ਵਸਤਰ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮੇ ਬਹਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਠਿਠਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है, तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है, सानू कपड़े बदलने पैंदे ने, मोटे कपड़े, गर्म कपड़े लभने पैंदे ने। और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़ियां नू एक पासे करन ते। हू बहु जो समा है, दिन दे 4 पैर, रात दे 4 पैर, जिथे रुत दा असर है, मौसम ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 4 ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਜੋ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਕਈ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਦੇ अंत होंदे होंदियां सौ गया तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदियां संपूर्ण हो जाती है, अखां खुल जांदियां। यह गल वखरी है, अगर मनुख समय के मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ये उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखते हैं प्रकृति पंछियों को जगा देंदी है, पशुओं को जगा देंदी है, क्योंकि उन्हां दी नींद सुभाविक है, प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदियां चिड़ियां, पंछी, पशु करीबन करीबन सो जाते हैं। रात दा चौथा पैर आरंभ होया है, चहचहांदे होए पंछी उठ बैठते ने, गऊआं उठ बैठदियां ने, बछड़े बोलन लग पैंदे ने गऊआं दे। सारे दा सारा पशु जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलांदा है, वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नूं प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागण नूं भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता। वैसे तो देखा जाए, इहदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया,
परमात्मा तो भी दूर होंदा गया। परमात्मा ਦੇ ਨਿਕਟ ਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मिक चिंतन करते सन, हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी, मन की साधना ते तल ते जीण वाले अंतर्मुखी पुरुष, उन्हां दी पकड़ दे च आया रात दा चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करता है। कहंदे ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात नूं तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियाउंदा है। ये नींद उस भोजन नूं पचा देंदी है और जब नींद पूर्ण तौर पर पचा देंदी है, भार हल्का आउंदा है, आलस मध्यम आउंदा है, ये जाग पैंदा है। दोबारा शरीर नूं भोजन की लोड़ है ते हुण शरीर नूं भजन की भी लोड़ है। मन भजन भी चाहता है। ये समा कहंदे ने 100 लुकमे दिन दे ते 1 लुकमा सुबह दा। सारी दिन की साधना ते अमृत वेले दे 1 पल की साधना बराबर हो जाती है। समा मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कहते ने, जे एक होए तां उगवे, रुती हों रुत होए। एक ते बीज ठीक होवे, मुकम्मल होवे, पर बीजण वाली रुत भी तो चाहिए है। मौसम के अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजता, सही ढंग नाल प्रफुल्लित भी नहीं होता, वो पूर्ण फसल नाल अपने घर के कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ये जो रात का चौथा पैर है, इसनूं साडे देश के प्राचीन सनातनी ऋषियां ने कहा यह ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म के चिंतन का समय है, ब्रह्म नाल जुड़न का वक्त है। इसनूं धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या। ऐसा समा जद अमृत की वर्षा हो रही है। इसनूं इस्लाम के महान बानी मुहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर, वो सुबह जो सुभावक अल्लाह नूं चेते करा देंदी है। थोड़ी जिहां भी किसी मनुख के अंदर अंतर्मुखी होने की जागृति है तो ये समा बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। धन गुरु रामदास जी महाराज का फरमान, हर अमृत वेले वत्थे का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। अंतिशकरण की धरती दे जो अमृत वेले नाम का बीज बो छड़दा है, बरकतां नाल झोलियां भर जांदियां ने। वो लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा है। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी विच लीन होया है, दुनिया भर दे बंदगी दे विच पुगे हुए पुरुष संत जन उस साधक तो फिदा जाते हैं। अवतारी पुरुष भी जो है सदके जाते हैं। भाई साहब भाई नंदलाल ते कहते ने, शबद कुर्बान खाके राहे संगत, दिले गोया हमी बस आरजू कर। एक कोई आरजू रह गई है, हे गुरुदेव अमृत वेले ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ। ਉਹ ਕਦਮ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਲ ਬਲੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ दरअसल परमात्मा की चाल है। ये परमात्मा की तरफ चलना है और ये परमात्मा तक पहुंचने का एक महान वसीला है। भाई साहब भाई नंदलाल ते इत्थे तक कहते ने, थोड़ी जिहा भी जिस किसी के अंदर जागृति पैदा हुई है, उसने एक गल समझ ली है कि अमृत वेले जो सुता रह गया है, मानो उसकी नींद हराम है, वो हराम सोया है। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबान शौक, गोया हराम करदन आइंदा ख्वाब सुबह। थोड़ी जिहा भी बेदारी जागृति किसी के अंदर पैदा हुई है, उस मनुख ने आइंदा दे वास्ते
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੌਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਸੁਭਾਵਕ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਖ ਸਿਸ ਲੋ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰ ਵਾਰੀਏ। हे परिपूर्ण परमात्मा, मन दी ਇਹ ਭਾਵ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਨਖ ਸਿਸ ਲੋ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਹਤ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਵਾਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਬਚਣਗੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪ ਅਗਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਜਰਾਏ ਤਾਹੇ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ, ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ, ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਪਵਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਜਰਾਏ ਤਾਹੇ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ, ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। तो पवन उड़ा के ले जाए। आखिर पवन हर वक्त इस खाक नू और हड्डियां दे इस चूरे नू अपने कोल रख नहीं सकती, किधरे न किधरे ते सुटेगी। तो भाई जी कहते हाँ ये सुटे, पर किथे सुटे है? जत कथ सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। जिधर किधरे किसी भी शहर दे, किसी भी कस्बे च, किसी भी थां ते सिख अमृत वेले उठ के सत्संग दी तरफ चल पिया। पवन राणी नू कहना, मेरी मांस दी खाक ते हड्डियां दे चूरे नू उस दे कदमां दे च विछावे, उस दे रस्ते दे च विछावे। जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। तह पद पावकत चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहे पतत उधारिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, इस तरीके नाल मैं पतत दा भी उधार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले गुरु दी दिशा और जान वाले मनुख दे कदम अत्यंत पावन ने, महान है। चाहो नाल उमंग नाल जो समय सत्संग की तरफ चल पिया, जुड़ के कीर्तन सुन रहे है या बैठ के वाहिगुरु मंत्र दा जप कर रहे है, देवी देवते उस तो फिदा जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, सदके जाते हैं। भाई गुरदास जी ने इस संबंध विच जो एक पौड़ी की रचना की है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कहते ने, चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। सुरसरी गंगा। मिथ ये कह रही है कि गंगा ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, विष्णु दे चरनां दा जल है, शंकर दियां जटावां दा जल है। ऐसा साडे देश दे प्रचलन है इस मिथ दा। करमंडल दा पानी विष्णु दे चरनां ते डोले है ब्रह्मे ने, ये जल आन के गिरे है शंकर दियां जटावां च, और उस दे चों ये निकली गंगा दी धार।
ठीक जैसे गंगोत्री बहुत ਉੱਚੀ ਇੱਕ ਚੋਟੀ जद निकलती है, धारा छोटियां छोटियां ज लगदियां ने, वाकई जैसे शंकर दियां जटावां और उन्हां दे चों टपकदा होया ये बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप दिता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबिल शुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई, 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी दे ते 12 मास वगण वालियां नदियां भाई गुरदास जी की गिणती के मुताबिक 999 ने, एक घट 1000 जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहते ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है, उसके जल की अपनी खूबी है। हर नदी का जल अलग अलग है, हर थां दी वायु अलग अलग है, हर जगह रेत दे जर्रे अलग तासीर रखते हैं। यही कारण है कि जद कभी किसी का कोई रोग औषधियां नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करते सन, पानी बदल ले, हवा बदल ले, टिकाणा बदल ले। और ऐसा देखने दे आया है, वाकई टिकाणे दे बदल दियां, आब हवा दे बदल दियां वो तंदुरुस्त होया है, वो ठीक होया है। हवा किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकती है, जल किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकता है। गंगा दा जल शरीर लई इतना लाभकारी मनिया गया कि प्राचीन जो वैद सन, हकीम सन, शरीर शास्त्री सन, उन्हां दी रसना तो निकले ते अमृत है। ये ते शरीर लई लाभकारी है। दरअसल आत्म चिंतन करने लई अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर मन का आत्म चिंतन करना भी कठिन है, औखा है। शरीर का स्वस्थ होना लाजमी एक शर्त है कि शरीर नूं स्वस्थ रखण दे विच गंगा दा जल वाकई अमृत दा ही काम करदा सी, एक महान औषधि दा काम करदा सी। बहुत सारियां खूबियां इस विच देखियां गईयां। जड़ी बूटियां नाल स्पर्श करदी हुई ये धारा जद मैदानी इलाके विच आउंदी है तो जड़ी बूटियां दा रस ते उन्हां दी तासीर भी लैके आउंदी है। जद इसका कोई पान करदा इस जल का तो शरीर नवा नरोआ हुंदा है, शरीर दे उत्ते इस जल का अमृतमयी प्रभाव पैंदा है। यह गल वखरी है, उस जमाने च कहा गया सी इस दे कपड़ा निचोड़ना और थुक सुटना महापाप है, जबकि अब बड़े बड़े शहरों के गटर इस गंगा दे पै रहे ने। महापाप व्यापक पद्धर ते हो रहा है, महान गुनाह व्यापक पद्धर ते हो रहा है। अमृतमयी जल नूं किसी हद तक विष बनाया जा रहा है। मनुख ने जैसे अपना जीवन विष बना लिया है, ये अमृतमयी हवा नूं, अमृतमयी जल नूं थां थां ते विष बनाने दे जो है तुलिया होया है। किधरे दी हवा खराब की थी और किधरे नदी नालियां दे जल दे प्रवाह नूं इसने खराब किया है, गंदा किया है, मलिन किया। खैर ये एक अलग विषय है। ये जल अमृतमयी है। इस वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है। 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। 68 तीरथ इसके किनारे ते बने हुए ने। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, करण प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज दा संगम इत्यादि छोटे वड्डे तीरथ इस दे तट ते बने हुए ने। तीर्थां दी शोभा बनी हुई है। तीर्थ गंगा दे तट ते सुभायमान दिस रहे ने। थां थां ते तीर्थां ते जाके लोकी अपना तन मन इशनान द्वारा सही करने की कोशिश दे लगे रहंदे ने। तो भाई जी कहने 68 तीरथ गंगा दे तट ते बने हुए ने। 68 तीरथ अंग समाई। तेहलो की परवान है, महादेव लै सीस चढ़ाई। इसकी महिमा 3 लोकां दे है।
ਔਰ शिव जी ने इस ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਰੇਵੜੇ जय जयकार बड़ी बड़ियाई। बड़ी महिमा है, बड़ी उपमा है। देवी देवते तक उपासना करते ने, नमस्कार करते ने। जद वगदा होया इतना अमृतमयी जल, इतनी वड्डी धारा, तो दिस पैंदा है प्रभु की बहुत वड्डी बख्शिश, बहुत वड्डी रहमत। कहते ने सालां बद्दी भी गंगा का जल बोतलों च रख दईए, गंदा नहीं होंदा, बदबूदार नहीं होंदा, वो अपनी असलीयत गवांदा नहीं। ऐसी एक औषधि है। जैसे जैसे पुराना होंदा जाए उहदे च नवीनता निखार आंदा जांदा है। तो वाकई ये जल जल ना होके अमृत है। लेकिन हुण भाई साहब, भाई गुरदास जी जो अपना नजरिया अंकित करते ने, वो भी अपनी महानता रखता है। सण गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लेवलाई। एक गंगा नहीं लखां, और एक ब्रह्मे दे करमंडल दा जल नहीं, लखां ब्रह्मंड है करमंडल दा जल जो ब्रह्मे दे हथ विच होवे। एक शिव जी नहीं, लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल, और एक विष्णु नहीं, लखां ही विष्णु दे चरनां दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख, और एक बैकुंठ नहीं, लखां बैकुंठ, लखां गंगा, लखां विष्णु दे चरनां दा जल, लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल, और लखां ही ब्रह्मियां दे करमंडलां दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लिवलाई। साधु धूर न पुजने, साध संगत सतगुरु शरनाई। अमृत वेले सत्संग विच बैठ के जो अपने मन की साधना कर रहा है और सुरत शब्द दे जोड़ के बैठा है, भाई गुरदास जी कहते हैं उसके कदमां तो लखां गंगा कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां। वो इतना महान है। फिर सतगुर दी बाणी ते खुल के कहती है, जन के चरण तीरथ कोट गंगा। ऐसा जो पुरुष है, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਰੋੜਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸੀਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਗਮੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਚਹਿਚਹਾਟ, ਕਲੋਲ, ਖੇੜਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ। ऐसे समय अगर कोई सुता रह गया है तो उस तो ज्यादा और कोई बदकिस्मत नहीं है। और उस समय जो उठ बैठा है आत्म चिंतन लई रूहे जमीन विच, उस तो ज्यादा खुशकिस्मत लभना भी औखा है। वो महान खुशकिस्मत मनुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, परिपूर्ण परमात्मा के चरनां दे सब तो वड्डी जिहड़ी भेंट है, वो भेंट अमृत वेला ही है। बस उस समय नूं तू परमात्मा दे अगों रख भाव। वो समा परमात्मा लई है। धन कमाण दा अलग वक्त, भोजन छकण दा अलग, शरीरक क्रियावां दे अलग समय, और समाजिक संबंध, आर्थिक रिश्ते, राजनीति दा वेला, इस दे लई अपने अपने समय ने। पर रात दा चौथा पैर प्रभु नाल मिलन दा समय, ईश्वर नाल जुड़न दा समय। इस समय नूं तू ईश्वर दे ही अर्पण कर, प्रभु दे अर्पण कर। ये समा अपने कोल ना रखें, सुता ना रह जाए। उठ उस समय। और ये उठना एक बंदगी है, उठना एक इबादत है। यही कारण है कह दिता गया, ये सुबह सुबह अल्लाह दी है, ये सुबह, ये सवेर, ये मुहूर्त ब्रह्म है, ये समा अमृत वेला है, अमृत की बरखा हो रही है। दरअसल कहते ने उस समय माया सुत्ती पई होंदी है। माया दे सुते रहने तो मुराद यह है, अक्सर लोग सुते पे ने, तो दुनिया जो सुती पई है तो बोल भी बंद ने। करीबन 90% जो मनुख दे बोल होंदे ने समाजिक होंदे ने,
ਆਰਥਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਛਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਜਗਤ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਬੈਠ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ, ताकि परमात्मा की बख्शिश जो बरस रही है ਉਹਦਾ तू पात्र बन सके और अपनी झोली दे जो है पा सके। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनों ऐसा कहा, अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। अमृत वेले उठ के सच्चे नाम दा चिंतन ते उस वड्डे दियां वडियाइयां दी विचार तू कर। ये गल वखरी है कि दिन भर भी तू विचार कर सकदा है, पर ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ तो शरीर की चेतना, शरीर की शक्ति सारी सुकड़ रही है, मुश्किल है। उस समय तू संघर्ष करके प्रभु का जो है चिंतन कर सकें। ये समा, ये वक्त मदद करता है। जैसे पहाड़ ते एक मनुख निर्भर होके चल रहा है, पर एक ने सिर दे उत्ते एक मन का वजन रखा होया है, तो कठिन होवेगा उसनों जो है चढ़ना। अमृत वेले मनुख निर्भर होंदा है, दिल दिमाग ते कोई बोझ नहीं होंदा। वो समा मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने